हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा फीलिंग कर रहे होंगे, इसलिए आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ख़ास या बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं। आज की हमारी टॉपिक जो होगी वो इंग्लिश सब्जेक्ट से होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का जो अध्ययन होता है वह बिना ग्रामर के संपन्न नहीं होता है। इसलिए जो ग्रामर होता है वह किसी भी भाषा की जो होती है एक आधारशिला होती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस इंग्लिश भाषा के बारे में पढ़ाने से पहले इस इंग्लिश पे कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा इंग्लिश है वह एक लैंग्वेज और प्लस सब्जेक्ट दोनों है। यानी दोस्तों, यह जो हमारी इंग्लिश है वह एक भाषा के साथ एक विषय भी है। ठीक है। और किसी भी भाषा की शुरुआत दोस्तों जो होती है वह अक्षर से होती है। ठीक है। और अक्षर को दोस्तों हम बोलते हैं अंग्रेजी में लेटर्स। हमारी जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो हमारी भाषा है, उसमें अक्षरों की टोटल संख्या दोस्तों 26 है। और इसमें दो तरह के अक्षर हमारे पास हैं। कुछ अक्षर जो होते हैं उनको हम वोवेल्स के नाम से जानते हैं और कुछ जो अक्षर हैं उनको कॉन्सोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। यानी स्वर और कॉन्सोनेंट को हम प्रायः व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर की संख्या दोस्तों जो है वो 5 है। यानी 26 अक्षर में से 5 अक्षर जो हैं वो स्वर हैं और बाकी जो 21 अक्षर बचते हैं वो व्यंजन हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में आपको बतला देते हैं कि स्वर क्या हैं। स्वर जो ये 5 अक्षर हैं वो है दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अक्षर जो हैं वो स्वर हैं। बाकी इन्हें छोड़ कर के जितने भी हैं वो क्या हैं, व्यंजन हैं। दोस्तों, आपके सामने एक समस्या हो रही होगी कि इन 5 अक्षरों को स्वर और शेष अक्षरों को व्यंजन क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, इस बात को आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इन्हीं 5 अक्षरों को स्वर कहते हैं और शेष बचे हुए अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो हमारे 5 अक्षर हैं इनको हम फ्री लेटर्स बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा या आप इस बात को महसूस भी कर सकते होंगे कि ये जो भी अक्षर मैंने आपके सामने लिखा है इन अक्षरों का प्रयोग हम प्रायः मात्रा में करते हैं। ठीक है ना। जैसे आ की मात्रा के लिए हम ए प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं, छोटा ऊ के लिए यू लगाते हैं, छोटी ई के लिए आई लगाते हैं, एक तिरछी के लिए ई लगाते हैं। यानी दोस्तों, यह जो हमारे अक्षर हैं ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू, इनको फ्री लेटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मात्राओं से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं 5 अक्षरों से मात्राओं की अंग्रेजी बनती है। जैसे आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, एक तिरछी के लिए ई का प्रयोग, दो तिरछी के लिए ए का प्रयोग, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग और अंग की मात्रा के लिए हम ए एन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसकी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये देख रहे हैं कि ये जितने भी ये चीज़ें बनी हैं, ये जो भी मात्राएं आप लिख रहे हैं, ये इन्हीं स्वर की मदद से लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों।
अब आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कोई ये प्रश्न कर दे कि ये बताइए भाई कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर कोई आपसे कह दे कि इसमें और इसमें क्या अक्षर मतलब अंतर है, जबकि दोस्तों ये दोनों ही शब्द क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही अक्षर हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यह ए जो है वो वोवेल्स है और डी जो हमारा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। और हमने आपको ऑलरेडी बता रहा है कि वोवेल्स जो होते हैं वो फ्री लेटर्स होते हैं, फ्री लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो दोस्तों कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये फ्री लेटर्स नहीं होते हैं, ये इन वोवेल्स की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर दोस्तों अगर आप इसको लिखते हैं ए, अगर इसका उच्चारण करते हैं तो आपको ए मिल गया, लेकिन यह डी है, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो आप ऐसे डी लिखेंगे ना। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, एक डॉ है और इसके साथ में बड़ी ई की क्या है, मात्रा है, ठीक है। तो आपको ख्याल कर लेना होगा कि जब भी कॉन्सोनेंट्स होता है वो जब भी लिखा जाएगा, जब भी बोला जाएगा तो उसकी ध्वनि में या तो स्वर जो है आगे बोला जाएगा या तो पीछे बोला जाएगा। जैसे अगर मानकर चलिए अगर हम इसको लिखते हैं एल, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ए ल, ठीक है ना। इसका अगर खंडन करेंगे तो एक ए आ रहा है और एक ल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ल जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ए क्या है, स्वर है। इस कंडीशन में ये स्वर और व्यंजन दोनों की मदद से बोला जा गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम फ्री लेटर्स यानी स्वर नहीं बोलेंगे, ये व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब अक्षर के बाद नंबर हमारा आता है शब्द की, जिसको अंग्रेजी में हम दोस्तों बोलते हैं क्या, वर्ड्स, ठीक है ना। ये वर्ड्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। यानी ये जो शब्द होता है वह अक्षरों का एक समूह होता है। जैसे अगर आप लिख सकते हैं C+A+T, अगर इन तीनों अक्षरों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा कैट, और कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अक्षर तीन ठो हैं आपस में मिलकर के ये शब्द बना दिए। लेकिन दोस्तों आपको ख्याल कर लेना है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर इज नॉट कॉल्ड वर्ड्स, ठीक है ना, विदाउट एसेंस, ठीक है। यानी अक्षरों के समूह को हम शब्द नहीं कह सकते हैं यदि वह मीनिंगलेस हो। जैसे ये देख रहे हैं ना आप CAT लिखे हैं, ठीक है। अगर इन अक्षरों के क्रम को अगर आप बदल देते हो, जैसे लिख दीजिए पहले T, फिर लिख दीजिए C, फिर लिख दीजिए A, तो ये जो अक्षर इसमें आपने लिखा है वही अक्षर इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है कि यह मीनिंग लेस है, ठीक है ना, अर्थहीन है, इसलिए अक्षरों का यह समूह जो है शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बतला देते हैं कि शब्द के बाद हमारा आता है वाक्य, और वाक्य को बोलते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस, ठीक है। तो जिस तरीके से शब्द जो है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, उसी तरह सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। शब्द जो है अक्षरों से के मिलने से बनते हैं और वाक्य जो है शब्दों के मिलने से बनते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, ठीक है, तो यह है क्या दोस्तों, एक सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 ठो शब्द हैं, एक दिस है, एक इज है, एक माई है और एक स्कूल है, ठीक है। ये 4 शब्द मिलकर के एक सेंटेंस क्या किए हैं, बनाए हैं। और दोस्तों जब हम किसी सेंटेंस के बारे में जान जाते हैं तो अब हम किसी भी लैंग्वेज का लिखना, पढ़ना और बोलना क्या करते हैं, सीख लेते हैं। दोस्तों अब इसके आगे की कड़ी में मैं आपके सामने बढ़ता हूँ।
आगे की कड़ी में दोस्तों हम लोग आकर के सेंटेंस पे रुके थे, ठीक है ना। हम लोग सेंटेंस पर आकर रुके थे और ये बताया गया कि सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है ना। यानी शब्दों का समूह ही सेंटेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये ख्याल करना है कि हमें वर्ड्स के बारे में पता करना है, शब्दों के बारे में पता करना है। इसलिए यह जो आपका ग्रामर है, यानी यह जो आपका व्याकरण है, इस व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक आपको रखी गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम बोलते हैं शब्द के भेद, ठीक है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जितने शब्द होते हैं हर शब्दों का नाम और काम अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब सेंटेंस जो होता है वह वर्ड्स से बना है, लेकिन वर्ड्स जितने भी होते हैं सेंटेंस में उनका नाम, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है शब्द के भेद। इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं कह दूं कि शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या हुआ दोस्तों? एक सेंटेंस हुआ। और कन्फर्म है कि सेंटेंस किससे बना? शब्द से बना। और मैंने क्या कहा कि वाक्य में जितने शब्द होते हैं उन शब्दों का काम और उन शब्दों का नाम, काम और नाम दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे अगर इस शीला की बात कही जाए तो इस शीला को हम ग्रामर की दृष्टि से या शब्द के भेद की दृष्टि से नाउन के नाम से जानेंगे। ये जो हमारा इज है ये ग्रामर की दृष्टि से वर्ब कहलाएगा। यह जो ए है ग्रामर की दृष्टि से अगर इसको कहा जाए तो ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल। ये ब्यूटीफुल जो शब्द है ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल जो हो गया वो नाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द का जो भेद होता है वह वाक्य में आए हुए शब्दों का, इसका डिफिनीशन है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका डिफिनीशन है कि कार्य के अनुसार शब्दों का विभाजन, ये इसका डिफिनीशन हुआ। यानी कार्य के अनुसार शब्दों का हम जो बंटवारा करते हैं, विभाजन करते हैं, वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है दोस्तों। और कार्य के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दोस्तों नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवां है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, सातवां है 1 2 3 4 5 6 7। आठवां आइए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन 7 हुआ। और 8वां आपका हो जाएगा कंजंक्शन के बाद है क्या? इंटरजेक्शन। यही दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी वाक्य में जो शब्द होते हैं इनमें से ही किसी न किसी नाम से पुकारे जाएंगे, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी एक चीज़ आती है आपके सामने, ये चीज़ होती है आर्टिकल। वाक्य में ये भी आता है जिसके अंतर्गत आपके सामने ए, एन और द,
इसमें से जो शब्द आएंगे उसको हम आर्टिकल के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पढ़ना कि कार्य के अनुसार शब्दों का जो विभाजन होता है उसकी फर्स्ट टॉपिक यानी नाउन। आइए दोस्तों